दोस्तों, आज कविता की सुहाग रात होती है। हर लड़कियों की तरह कविता का भी सपना था कि उसका पति जो है कैसा होगा, और उसकी जो पहली रात है जिसका हर लड़की और लड़के को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। कविता भी कुछ ऐसे ही सपने सजाए हुए अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल में उसका बड़े अच्छे से स्वागत होता है और एक एक करके कविता के साथ दुल्हन की सारी रस्में होती हैं। उसके बाद से वो रस्म भी आती है, यानी कि सुहागरात की सेज पर बैठा दिया जाता है। और कविता यही सोच रही थी कि उसका जो पति है वो आएगा, उससे कैसी बातें करेगा और वो अपने पति से कैसे बातें करेगी, अपने पति से आज वो क्या कहेगी। यही सब कुछ वो सोच रही थी और उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कविता का जो पति है उसके साथ कैसे क्या करेगा। पता नहीं मैं कैसे अपने पति के साथ सुहागरात मनाऊंगी। आज की रात मैं कैसे खुद को किसी के सामने मैं उसको सौंप दूंगी और कैसे मैं खुद को बिल्कुल नग्न हो जाऊंगी और जो मेरा पति है एक एक करके मेरे जिस्म से आज पूरे जो कपड़े उतार देगा और मुझे वो ऐसी अवस्था में देखेगा जैसी अवस्था में आज तक मैंने खुद को सिर्फ बाथरूम में देखा है। यही सब जो ख्याल है कविता के मन में आ रहा था। तभी दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि कविता का जो पति था वो अंदर आता है और उसके बाद से कविता के साथ वो बैठता है और उसके बाद से दोस्तों ना जाने ऐसा क्या हो जाता है पति पत्नी के बीच में कि जो कविता है बिल्कुल घबराई हुई वो पहुंच जाती है थाने में। और थाने में जाती है तो उसकी हालत दोस्तों कुछ ऐसी होती है कि साड़ी भी उसने ढंग से पहनी नहीं हुई थी, उसका जो ब्लाउज था वो फटा हुआ था। अब ऐसी हालत जब पुलिस वाले देखते हैं तो वो भी कविता से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कविता पहले तो कुछ बताती नहीं है, फिर जो पुलिस वाले होते हैं उसको कविता को एक गिलास पानी ला कर देते हैं और कहते हैं कि मैडम आप पहले शांत हो जाइए और ये पानी पी लीजिए और बताइए आपके साथ क्या हुआ है, क्या आपके साथ किसी ने कोई गंदा काम किया है। कविता कहती है कि नहीं सर, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया है, आज मेरी सुहागरात थी, सुहागरात की सेज से खुद की इज्जत बचाकर मैं यहाँ पर आपके पास आई हूँ, सर मुझे बचा लीजिए। और उसके बाद से दोस्तों कविता जो है थोड़ी देर के बाद से अपनी कहानी और अपनी आप बीती बताती है तो पुलिस वाले भी सुन के हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों आखिर में ऐसा क्या हो गया था कविता के साथ कि कविता जो है उसी रात को अपनी सुहागरात के दिन अपनी इज्जत बचाकर वो भाग जाती है और थाने में आती है, ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। तो दोस्तों इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, श्रुतिका नमस्कार, हाजिर मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। दोस्तों इस घटना को मैं आपको सिलसिलेवार से बताऊं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कविता जो होती है वो पंजाब के में एक ज़िला पड़ता है जालंधर में ही पली बढ़ी होती है। कविता दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और पढ़ने लिखने में कविता बहुत ज़्यादा होनहार थी। और कविता का सपना था कि कविता जो है वो पुलिस अधिकारी बनेगी। लेकिन कविता जो है दोस्त जैसे जैसे बड़ी होती है, इंटर की परीक्षा वो पास करती है, उसके बाद से जो कविता के घर वाले थे कविता की शादी कर देना चाहते हैं। हालांकि जो कविता थी ये इसका विरोध करती है कि वो पहले कुछ करना चाहती है उसके बाद ही वो शादी करेगी। लेकिन जो कविता के माँ बाप थे वो पुराने ख्यालात के होते हैं, उनका ये मानना था कि लड़कियों की शादी जो है जितनी जल्दी कर दी जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब इधर कविता के लाख मना करने के बाद कविता के जो घर वाले थे वो कविता का रिश्ता यहाँ वहाँ खोजने लगते हैं। तभी उनको एक रिश्ता पसंद आता है जिस लड़के का नाम होता है रवि मध्य प्रदेश का रहने वाला होता है। रवि जो था वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो रवि अच्छा पैसा कमा रहा था। उसके बाद से जैसे ही घर वालों को ये पता चलता है कि लड़का इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो फटाफट वो अपनी लड़की की शादी जो है वो उससे तय कर देते हैं। और उसके बाद से इधर जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। और उसके बाद से लड़कों वालों की तरफ से दहेज की डिमांड की जाती है और दहेज में एक बोलेरो गाड़ी की डिमांड आती है। हालांकि कविता के जो पिता थे पहले इस चीज़ से मना करते हैं कि वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपनी बेटी को बोलेरो कार दे, लेकिन ससुराल वालों का ये कहना था, लड़के पक्ष वालों का, कि मेरा बेटा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरा बेटा जो है लाखों का कमाता है और ऐसे में मेरे बेटे के लिए एक से एक रिश्ता आया, तो अगर ऐसे में आप बोलेरो कार नहीं देंगे तो हम आपकी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता जो है वो तय नहीं करेंगे। अब इधर
जो कविता के माता पिता थे वो परेशान, किसी तरह करके वो अपना घर गिरवी रखकर वो लोन लेते हैं और 15 लाख की बोलेरो कार जो है वो आखिर में उस लड़के को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब गाड़ी की बातचीत तय हो जाती है, लड़के वाले भी मान जाते हैं। फिर उसके बाद से वो घड़ी भी आती है जब कविता की बारात आती है। कविता की बारात आती है, कविता ब्यूटी पार्लर में जाती है। 5,000 रुपया देकर कविता को बहुत अच्छे से ब्यूटी पार्लर वाली तैयार करती है। कविता ब्यूटी पार्लर से निकलकर सीधे मंडप में आती है और उसके बाद से वहाँ पर बारात आती है और उसके बाद से बारातियों का बड़े अच्छे से कविता के पिता जो थे बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी खातिरदारी होती है। कविता के पिता ने कई लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में फूंक दिया था। बाराती जो होते हैं खाना पीना खाते हैं, खाना पीना खाकर लड़की के साथ फेरे होते हैं और तकरीबन 5 बजे जो लड़की है वो विदा हो जाती है। विदा होकर के वो अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में भी उसका बड़े ज़ोरों शोर से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत होता है और उसके बाद से बाराती जो थे बहुत दूर से आए हुए थे, मध्य प्रदेश से, तो बहुत ज़्यादा वो थक जाते हैं। एक दिन सब लोग आराम करते हैं। दूसरे दिन नई नवेली दुल्हन से कहा जाता है कि तुम जाकर नहा लो। कविता नहा लेती है और उसके बाद से एक एक करके और भी रस्में होती हैं। तो दोस्तों रात हो जाती है। रात में सुहागरात की सेज सजाई जाती है। उस सेज पर कविता को ले जाकर बिठा दिया जाता है। अब उसके बाद से कविता जो है घूंघट ओढ़े अपने पति के आने का इंतज़ार करती है। वो मन ही मन में सोच रही थी कि ना जाने उसकी सुहागरात कैसे होगी, वो अपने पति से क्या बातचीत करेगी, क्योंकि आज उसकी पहली रात है। यही सब उसके मन में ख्याल आते हैं। और उसके बाद फिर दोस्तों यही सब कविता सोच ही रही थी बेड पर बैठकर, तभी किसी के कदमों की आहट आती है। कविता की जो धड़कनें थी वो और तेज़ी से बढ़ जाती है और उसके बाद से जो कविता है वो बेड पर अपना हाथ बांध कर बिल्कुल सिमट कर बैठ जाती है। जब कविता का पति रवि उसके पास पहुंचता है और उस जाते ही कविता का घूंघट जो है वो उतार देता है। कहता है अब तुमको कैसा शर्माना, अब तो तुम मेरी पत्नी हो गई हो। पहले तो कविता को बहुत अजीब लगता है, ना कुछ बातचीत करता है ना कुछ भी नहीं करता है और कविता को वो पेट पर पटक देता है। कविता इसका विरोध नहीं करती है, वो भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। कविता का जो पति था वो बहुत ज़्यादा शराब पिए रहता है। कविता अपने पति से कहती है कि क्या आपने शराब पी रखी है, आपके मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। अब उसका पति जब इतना सुनना था कि रवि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लगता है कविता के कपड़े एक एक करके उतारने। कविता कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। रवि कहता है अरे ये तो मेरा हक है और तुम तो इसीलिए आई हो, आज हमारी सुहागरात है। उसके बाद से रवि जो है उसके साथ बहुत बेदर्दी के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद से वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम एक काम करो, अब बेड पर घोड़ी बन जाओ। अब कविता जब ये सुनती है तो कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आपको कहते हुए भी ज़रा भी लज्जा नहीं आ रही है। अब इतना ही सुनना था कि जो रवि है अपनी पत्नी को मारने लगता है और कहता है कि चल बे चल, घोड़ी बन, ज़्यादा बकवास मत कर। और उसके बाद से दोस्तों जब कविता उसका विरोध करती है तो रवि जो है वो बेल्ट निकालता है और बेल्ट से उसकी पिटाई करने लगता है। और उसके बाद से वो अपने और 2 दोस्तों को भी फ़ोन करके बुलाता है। दोनों दोस्त रहते हैं, उनसे कविता की इज्जत लूटने को कहता है। उसके बाद से उसके जो दोस्त होते हैं वो भी कविता के साथ गलत काम करने लगते हैं। और दोस्तों उसके बाद से जो कविता थी वो काफ़ी ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो कोई भी सुनता नहीं है। और उसके बाद से कविता किसी तरह कैसे भी करके वहाँ से भागती है और भागकर अपने घर वालों ससुराल वालों के पास पहुंचती है और सारी बात बताती है। तो कविता के जो ससुराल वाले तो वो कहते हैं तुम्हारा पति है, तुमको अपने पति की बात माननी चाहिए, तुम मेरे बेटे पर गलत आरोप लगा रही हो। अब उसके बाद से वो कविता से कहते हैं कि तुम तुरंत अपने पति के पास जाओ। अब जब कविता के ससुराल वाले भी उसकी बात नहीं सुनते हैं तो कविता समझ चुकी थी कि कविता के जो ससुराल वाले हैं वो अपने बेटे से मिले हुए हैं। अब उसके बाद से जो कविता है वो तुरंत दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलकर वो उसी रात को वहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद से वो सीधे लोगों से पता करके वो थाने पहुँचती है। थाने में जाती है और थाने वालों को अपनी जो है बीती वो बताती है। थाने वालों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे ऐसे दुनिया में राक्षस लोग भी होते हैं। अब थाने वाले तुरंत कविता की बातों के आधार पर FIR दर्ज करते हैं और जो कविता का पति रहता है उसको गिरफ्तार करके और कविता के दोस्तों को गिरफ्तार करके दोस्तों थाने लाती है। और उसके बाद से इधर कविता को उसके घर वालों को फ़ोन करके सौंप दिया जाता है। कविता के पिता फिर ठानते हैं कि वो अपनी बेटी को न्याय दिलाएंगे। अगले दिन वो सारे अपने शहर के जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं, मीडिया रिपोर्टर होती हैं, उनको बुलाते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं। दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि क्या कविता के पिता को न्याय मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना।
इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ।